नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, कल एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था यूके ट्रिपल एससी द्वारा, जो आपका वन दरोगा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित है। ठीक है, तो 20 नवंबर 2025 को ये नोटिफिकेशन आयोग ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया था। उत्तराखंड में वन दरोगा के रिटन एग्जामिनेशन के बाद फिजिकल जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। 20, 21, 22 फरवरी 2025 को इसका आयोजन किया जा रहा है और 22 तारीख को ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो बच्चे फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी शेड्यूल आयोग ने वेबसाइट पे जारी कर दिया है। तो उसी के संबंध में नोटिफिकेशन है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या बातें आपने ध्यान में रखनी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उस सभी के संबंध में एक डिटेल नोटिफिकेशन ये आयोग ने जारी किया है, जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो बच्चे उत्तराखंड में ग्रुप सी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के फेज से कभी ना कभी गुजरना पड़ेगा अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों का फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 26 नवंबर 2025 से स्टार्ट होगा और आपका 28 नवंबर 2025 तक चलेगा। ठीक है, एक क्रमांक 1 से लेके 80 तक के जितने भी बच्चे होंगे जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में अहर होंगे, यानी कि जो शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करेंगे, उन्हीं को, ठीक है, 1 से 80 तक के बच्चे क्रमांक वाले वो 26 नवंबर 2025 को यानी कि बुधवार को आयोग में जाएंगे। 81 से लेके 160 तक के क्रमांक वाले बच्चे 27 नवंबर को जाएंगे बृहस्पतिवार को, और 161 से 231 तक के बच्चे 28 नवंबर 2025 शुक्रवार को अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आयोग के कार्यालय में आपने पहुंचना है। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं उन चीजों को देख लीजिएगा। जो बच्चे देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना है। ठीक है, केवल उन्हीं को जाना है जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में पास होंगे। और जितने भी बच्चे पास होंगे आप कोशिश कीजिएगा कि आप सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएं, ताकि कई बच्चे ये सोचेंगे कि हमारे मार्क्स उतने नहीं है कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा, बट आपने जाना है, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, क्योंकि अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो आपका वेटिंग लिस्ट में आपका आने का चांस रहेगा। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे तो आपका कोई चांस नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेके जाने हैं, तो देखिए, आपने जो भी फॉर्म भरा होगा उस फॉर्म में जो भी आपने शैक्षिक अर्हता भरी है, ठीक है, और जो अन्य प्रमाण पत्र हैं वो आपने स्वप्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड दो दो प्रतियां लेके जानी है, यानी कि दो सेट आपने बनाने हैं, दोनों आपने स्वप्रमाणित करने हैं, यानी कि सेल्फ अटेस्ट करना है और अपना साइन करके आपने डेट लिख देनी है उसमें। ठीक है, तो ये आप दो सेट इसके तैयार कर लीजिएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो यही प्रोसीजर रहता है। तो जो बच्चे आगे तैयारी कर रहे हैं तो आप भी इस चीज को नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, 6 पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ आपने लेके जानी है और कितने बजे पहुंचना है, 9:30 बजे पहुंचना है। कहाँ? आयोग के कार्यालय में। ठीक है, आयोग का कार्यालय आपका कहाँ है? ये रायपुर में है आपका है। आयोग का कार्यालय यूके ट्रिपल एससी का कार्यालय रायपुर में थानो रोड पे है। ठीक है, तो वहां पे आपने पहुंचना है, 9:30 बजे आपने पहुंचना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं देखिए, शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत अभ्यर्थी शैक्षिक योग्यता से संबंधित अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास आदि संबंधित प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेख, यानी कि आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो लेके जाने ही हैं, साथ में दो सेट जो मैंने आपको बताया वो आपने लेके जाने हैं। ठीक है, तो मूल अभिलेख आप जरूर से जरूर रख लीजिएगा, उसको लेके आपने उपस्थित होना है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज जो थर्ड पॉइंट है, जब आप अभिलेख सत्यापन के लिए यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपकी बायोमेट्रिक उपस्थिति होगी। ये आपकी मैंडेटरी है। अगर आपने बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं कराई तो आपका वो नहीं होगा। ठीक है, तो आपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूर करवा लेना है। इससे आपकी क्या होगी, एक बायोमेट्रिक प्रेजेंट लग जाएगी वहां पे। ठीक है, ये अनिवार्य है, इसको आप देख लीजिएगा। आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया बट बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो आपका वेरिफिकेशन नहीं माना जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी, यानी कि जो जो रिजर्वेशन वाले SC ST OBC EWS वाले जो भी बच्चे होंगे, तो उनका जो
डॉक्यूमेंट है, यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपका विज्ञापन की अंतिम तिथि तिथि तक निर्धारित प्रारूप में वैध प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किया हुआ प्रस्तुत करा अनिवार्य है। ठीक है, तो जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन आपने अपना ये जो आपका आरक्षण से संबंधित एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाला अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो विज्ञापन की अंतिम तिथि से पहले का बना हुआ होना चाहिए, क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, जो बच्चे किसी गवर्नमेंट जॉब में है या फिर अर्ध सरकारी सेवा में है तो उनको अपने विभाग द्वारा जारी एनओसी प्रमाण पत्र लेके अवश्य जाना है। ठीक है, तो एनओसी का सर्टिफिकेट जिन्होंने नहीं लिया अपने विभाग से, आप अपने विभाग से इसको ले लीजिए, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इसको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, देखिए अभ्यर्थी के नाम पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य ना हो तो उक्त के संबंध में शपथ प्रमाण पत्र मूल रूप से एवं उसकी छायाप्रति लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, मान लिया आपके डॉक्यूमेंट्स में 10th-12th में आपका फादर का नाम एक है और आपके कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट जैसे आपका आधार कार्ड है या फिर आपका कुछ अन्य डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ नाम अलग लिखा है, यानी कि कुछ मिस्टेक हो रखी है, तो अगर ये भिन्नता है तो उस भिन्नता के संबंध में आपने कचहरी से एक शपथ पत्र बनवा लीजिएगा। वो शपथ पत्र आपको बना के दे देंगे जो भी आपका नाम मिसमैच है उसके संबंध में। ठीक है, बस आप डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, वो आप उनको बता दीजिएगा, वो आपका एक शपथ पत्र आपको बना के आपको दे देंगे। उसको आपने फोटोस्टेट करा लेना और ओरिजिनल लेके अपने आयोग के कार्यालय में पहुंचना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए लास्ट समय में अगर आप जाएंगे तो आपको पैसे भी ज्यादा देने पड़ते हैं और आपको समय भी ज्यादा लगेगा, तो अगर आपके में ये भिन्नता है तो आप पहले से इसको तैयार करवा लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर देख लीजिएगा। ये सभी के लिए आगे जो भी कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे बच्चे तब के लिए। ठीक है, अभिलेख संरक्षा हेतु निर्धारित प्रारूप चेकलिस्ट आपको नीचे दे रखी है, उसके अनुसार आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपने लगाने हैं और आपको एक औपबंधिक प्रवेश पत्र यानी कि एक प्रोविजनल प्रवेश पत्र की भी एक नीचे कॉपी दे रखी है, आपने उसको प्रिंट आउट निकालना है और उसको आपने फिल करके लेके जाना है। इसकी भी दो दो प्रति आपने तैयार करनी है, यानी कि आपके एडमिट कार्ड की और ये चेकलिस्ट की। ठीक है, इसकी भी दो कॉपी आप निकालिएगा और दोनों को फिल कीजिएगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज, अभिलेख की संरक्षा हेतु निर्धारित तिथि को अभ्यर्थियों की उपस्थिति नितांत रूप से अनिवार्य है तथा निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इन केस अगर आपका जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उस दिन कोई अन्य एग्जाम है या कोई अपरिहार्य कारण के मद्देनजर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक डेट दे रखी है 1 दिसंबर 2025 को। ठीक है, देखिए अपरिहार्य कार्य यानी कि अन्य परीक्षा या स्वास्थ्य संबंधी अगर आपकी कोई परेशानी है, निर्धारित तिथि पे आप अनुपस्थित हैं तो उसका वैध प्रमाण पत्र साक्ष्य सहित हेतु आप आयोग के कार्यालय 1 दिसंबर 2025 को जा सकते हैं। यानी कि इन तीनों तिथियों में से जिस तिथि में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उस दिन आप नहीं जा पा रहे किसी कारणवश, तो उसका वैध प्रमाण पत्र लेके आप 1 दिसंबर को पहुंच जाइएगा। 1 दिसंबर को भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद कोई अन्य तिथि आपको नहीं दी जाएगी, ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। यदि सन्निरक्षी की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के अनुसार सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो पृथक से कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी का अंतिम चयन परिणाम हेतु विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, आयोग परिसर में मोबाइल फोन कैमरा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना निषेध है। ठीक है, तो ये चीज लेके मत जाइएगा, लेके जा रहे हैं तो अपने पास आप बैग लेके जाइएगा या फिर अपने साथ किसी को लेके जाइएगा तो आप उसको सुपुर्द कर दीजिए। ठीक है, इसका प्रिंट आउट आपने निकालना है, ये आपका चेकलिस्ट है। यहाँ पे अपना नाम भरेंगे, अपने फादर ने अपना अनुक्रमांक भरेंगे, चयनित पद का नाम अपने वन दरोगा भर देना, चयनित पद का कोड आपने यहाँ पे भर देना, यहाँ पे अपनी फोटो आपने चिपकानी और उसको सेल्फ अटेस्ट करना है, अपने साइन यहाँ पे आपने करने हैं फोटो लगा के। ठीक है, कोशिश कीजिएगा फोटो वही लगाइएगा जो आपने फॉर्म भरते समय फोटो लगाई थी। ठीक है, बाकी इसमें आपने चेकलिस्ट में यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है, इसमें इसके अनुसार आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लगाने हैं, यानी कि सबसे पहले आपकी हाई स्कूल की अंक तालिका आ जाएगी, यानी कि मार्कशीट आ जाएगी, कब वो जारी हुई थी यहाँ पे उसकी डेट भर देनी है, वैध वैध वैधता तिथि तो उसकी होती नहीं, तो हाँ संलग्न है तो उसमें यहाँ पे आपने हाँ लिख देना है। ठीक है, तो पहले आपने अंक तालिका लगा देनी है, फिर उसके बाद आपने सर्टिफिकेट लगाना है हाई स्कूल का, उसके बाद इंटर का है अंक तालिका, इंटर का प्रमाण पत्र, उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो अगर सेमेस्टर वाइज है या फिर वर्ष वाइज है तो आपने यहाँ पे ये आ जाएगा आपका प्रथम वर्ष, ये सेकंड वर्ष, ये आपका तृतीय वर्ष है। सेमेस्टर है तो प्रथम सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर, ऐसी कंटिन्यू आपने यहाँ पे अ, वो कर देनी है इसको, इसी के क्रम में आपने ये लगानी है और यहाँ पे इसको फिल कर देना है। उसके बाद स्नातक उपाधि
यानी कि अगर आपने ये तो अंक तालिका हो गई, उसके बाद आपने यहाँ पे डिग्री लगानी है। परास्नातक अगर आपने पीजी कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो उसकी यहाँ पे आपका सारा भर दिया जाएगा। डिप्लोमा कर रखा है या फिर बीएड कर रखा है, तकनीकी डिग्री या अनुभव प्रमाण पत्र लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। स्थायी प्रमाण पत्र यहाँ पे आपने इसको इसका जारी होने की तिथि, वैधता तिथि और यहाँ पे आपने हाँ, संलग्न कर रखा है तो स्थायी आ जाएगा। उसके बाद एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अगर है तो ठीक है। उसके बाद ये आपका उप श्रेणी यानी कि क्षैतिज आरक्षण है तो उसके लिए आ जाएगा आपके। उसके बाद आपका यहाँ पे सेवा योजन कार्यालय का पंजीकरण, जो आपने रोजगार दफ्तर में आपने पंजीकरण करा रखा होगा, उसकी कॉपी लग जाएगी यहाँ पे। उसके बाद अगर आप किसी अन्य विभाग में कार्य हैं तो एनओसी लग जाएगी यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद अधिमान अहर्ता यानी कि अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा कर रखा है, आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो अगर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। यहाँ पे आपका पहचान पत्र, आधार कार्ड आ जाएगा यहाँ पे आपका, वो लगा देना है। कंप्यूटर का कोर्स कर रखा है तो वो अपने लगा देंगे। अन्य कोई डॉक्यूमेंट है तो वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। पासपोर्ट साइज 4 फोटो आपने संलग्न करनी है। ठीक है। तो ये क्रम आपका रहने वाला है। इसको आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, 2 कॉपी निकालिएगा इसका, इसको फिल करना है आपने और इसके अनुसार जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनकी आपने फोटो स्टेट लगा देनी है। ठीक है। इंपॉर्टेंट जो नोट है उसको देख लेते हैं। अ, अभ्यर्थी संनिरीक्षा स्क्रूटनी के समय चयनित पद हेतु जारी विज्ञप्ति के अनुरूप निर्धारित शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक व अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित 2-2 प्रतियां, जो मैंने आपको बताया, फोटो लेकर उपस्थित होंगे। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। उक्त प्रपत्र को क्रमानुसार यानी कि जो क्रम मैंने आपको बताया उसी क्रम के अनुसार आपने लगाना है। मूल अभिलेख प्रस्तुत ना करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि जो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जरूर लेके जाना है। ठीक है। कोई ये नहीं चलेगा कि आपके पास 10th की मार्कशीट नहीं है, ओरिजिनल ये नहीं है, तो वो आपने ओरिजिनल लेके जानी है। ठीक है। अभिलेख सत्यापन जिस दिन आपकी डेट है वो आ जाएगा। संलग्नों की संख्या, कितने डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं वो काउंट आ जाएगा यहाँ पे। फिर हस्ताक्षर, यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम और फोन नंबर आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स का। उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड है इसकी फोटो कॉपी निकालिएगा, 2 कॉपी आपने इसकी निकालनी है। इसको फिल करना है। चयनित पद का नाम वन दरोगा आ जाएगा, चयनित कोड आ जाएगा, यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, लिखित परीक्षा का अनुक्रमांक और यहाँ पे आपका फोटो आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद आपका चयनित श्रेष्ठतांक सूची का क्रमांक, आपका किस नंबर पे आपका चयन सूची में आपका नाम है और किस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तिथि उसी दिन की आ जाएगी, समय आ जाएगा, अभ्यर्थी का नाम, पता और अभ्यर्थी का नाम और यहाँ पे आपका पता आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपका एडमिट कार्ड हो जाएगा। मोबाइल नंबर, इसको भी आपने 2 प्रतियों में निकालना है और उसको संभाल के आपने रखना है जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है। ठीक है। तो यही प्रोसीजर हर बार रहता है आयोग का। तो जो बच्चे आगे अ, तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। ठीक है। तो हमेशा यही रहता है फॉर्मेट। बाकी जिन जिन बच्चों का देखिए वन दरोगा में चयन होगा, आप सभी के लिए बहुत बहुत अग्रिम बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो सपना है वन दरोगा बनने का, वो आपका ये सपना पूरा होने जा रहा है। ठीक है। जिनका फिजिकल कल होने वाला है उन सभी को बेस्ट विशेस। आप अपनी अच्छे तरह से अपना फिजिकल कंप्लीट कीजिए और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन आपने डॉक्यूमेंट लेके आपने पहुंचना होगा। ठीक है। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा, किसी का भी कोई भी डाउट होगा तो। ठीक है। बाकी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चों को इसको लाभ मिल सके। ठीक है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।